पुष्यमित्र जी, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने खबर चल रही है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ये चुनाव लगभग सेंट्रिक हो गया अनंत सिंह के, है ना? जब हमने वहां पर हत्या होती हुई देखी। इसके पहले तक फिर भी ये लग रहा था कि ये चुनाव बिना हिंसा के, बिना शोर शराबे के आराम से निपट सकता है, जैसा इस मुल्क के बहुत सारे सूबों में निपटता है। बिहार इस मामले में अलग क्यों है, पुष्यमित्र? देखिए इस बार ज़रूर अलग हुआ है। अभी पिछले चुनाव तक 2024 के चुनाव तक वो शांति रही हाँ, लेकिन हम और तो ये इस उम्मीद कर रहे थे कि क्रमशः ये शांति हाँ, और बढ़ती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, और कल्चर में आ जाएगी, पॉलिटिकल कल्चर में। इस बार क्या हुआ देखिए कि आपने मतलब राजनीतिक दल फिर उस दिशा में लौटते नज़र आए हैं। कई बड़े अपराधियों को जेल से निकाला गया, उनको टिकट दी। हुँ, जैसे कि देखिए कि आप राजनीतिक दलों का नज़रिया कैसे बदलता है, जिस मोकामा की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें सितंबर महीने में जब तेजस्वी यादव जाते हैं, तो वो कलम बाँटते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को बंदूक के बदले कलम देना चाहते हैं। हुँ, लेकिन जब वो उम्मीदवार देते हैं, तो वो एक बाहुबली की पत्नी को देते हुँ, हैं, जबकि उससे पहले वो सोच रहे थे कि किसी और को दें। जो हुँ, अनंत सिंह है, जो एक चरित्र है वो लगातार नीतीश कुमार के साथ लगातार वो है। और ये 2 ही नाम नहीं है, रीतलाल यादव है जो पटना में चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी को इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जेल से निकाला गया और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। और हुँ, मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है। आनंद मोहन को जेल से निकाला गया और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें पिछले 2 चुनाव से दिख रहा है कि बाहुबलियों को निकाल-निकाल के जेल से जैसे कि शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया, जो ये पुराने नाम थे, बहुत चर्चित नाम थे, उनको हुँ। उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, अलग-अलग लोगों को टिकट देने के प्रचलन 2014 में 24 में शुरू हुआ और 25 में उसका बेहद रूप देखने को मिला। और वैसे और कोई पार्टी दूर नहीं है इससे, बाय द वे। कोई पार्टी दंगल राज, क्योंकि सुशासन ये सब जो है हाँ, किसी को भी देख लीजिए आप, उसमें कोई भी कोई अपवाद दिख नहीं रहा है। कोई अपवाद नहीं है, दोनों तरफ के लोगों ने बराबरी की ऐसे अपराधियों वाम को पार्टियाँ अपवाद हैं केवल। हाँ सर, वो तो अपवाद है ही। अभी रिज़ल्ट में भी अपवाद दिखेंगे वो। वो जो भी हो माने केवल तो वो मैं भी यही एक तो अपवाद हैं। मतलब दुखद है ना ये आप कह रहे हैं कि वो अपवाद है। लेकिन मैं भी इस बात को दावे से कह देखिए, सकता हूँ कि मैं वो ये मैं बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स विधानसभा में नहीं होंगे। तो ये कितना दुखद भी है मैं ना फिर। मैं ये मानता हूँ कि वाम पार्टी अपवाद है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वाम दलों को कम से कम सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे की उम्मीदवारी का विरोध करना बिल्कुल और उनका भी इतिहास कोई हाँ, उनका भी इतिहास हिंसा से मुक्त नहीं है। चाहिए। हाँ, दूसरी बात कि इतनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुए और विरोध हुए। सीपीआई ने कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट किया है। सही है। सीपीएम ने विरोध किए। तो क्या आप इस सीट पर एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है। जो जो शहाबुद्दीन कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या का आरोपी रहा है और ये सब मानते हैं, हुँ, तो आपने उसका विरोध नहीं किया। तो हुँ, समझौते आपने भी किए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। समझौते नहीं किए। तो ये दिक्कत है और अगर क्या कहते हैं रीतलाल यादव और मुन्ना शुक्ला की बेटी अगर चुनाव लड़ती है, अगर ऐसे लोगों की उम्मीदवारी का विरोध महागठबंधन के अंदर नहीं होता है वाम दलों के द्वारा, तो ये दिक्कत की बात है। हुँ, और विरोध जहाँ तक एनडीए की बात है तो वहाँ तो जैसे कि तरारी में देखिए कि एक क्रिंदल के बेटे को फिर टिकट दिया गया, पिछले चुनाव में निकाला गया था। तो ये सब लोग जो जंगल राज की बातें करते हैं, चुनाव में अपनी-अपनी सहूलियतें देखते हैं और उस सहूलियतों के हिसाब से उम्मीदवार देते हैं और उस सहूलियत के हिसाब से बाकी तमाम चीज़ें करते हैं। ये हुँ, दिक्कत है और पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक लगता है कि कहीं न कहीं इसकी वजह नीतीश का कमज़ोर होना भी है। हुँ, नीतीश हुँ, जब हुँ। तक मजबूत रहे तो उन्होंने कुछ हद तक परहेज़ किया क्योंकि वो अपनी छवि को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं। सच बात। और और ऐसा नहीं कहता कि नीतीश के कमज़ोर होने के कारण उनकी नज़र के पीछे ये सब हुआ होगा। उनके सामने भी हुआ होगा कि चूँकि नीतीश कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुद को, तो वो किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए वो अनंत सिंह से मुक्ति नहीं चाहते हैं। इसलिए वो अगर कोई और उम्मीदवार एनडीए से आ रहा है तो उसको लेके वो बहुत नानुकुर नहीं करते हैं। नीतीश कुमार से हाँ। अनंत सिंह को मिलवाया गया।
दिलवाया गया तब उनका टिकट फाइनल हुआ। हाँ, हाँ, वो जो बार्गेन करने की ताकत है, वो धीरे-धीरे घटती जाती है। भई ताकत कम हो गई तो आपकी ताकत पिछले बार्गेनिंग की 2 भी घट चुनाव गई। से ये दिख रहा है कि बाहुबलियों को ढूँढ-ढूँढ के जेल से निकाल के टिकट दिया जा रहा हाँ, है। तो देखिए बिहार वापसी की तो हो रही है राजनीति ना मतलब हाँ, तो जिस बिहार की उम्मीद आप में हम सब कर रहे थे कि क्रमशः जो सुधरता शांति थी, जाएगा। हाँ, हाँ, वो तो नहीं है। इस बार वाला वो चुनाव वापस एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं, दोनों सहमत हैं कि जनता में उदासीनता, निराशा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन्स पर चैनलों की कोई उदासीनता और निराशा नहीं है। जमकर ऐसे-ऐसे विज़ुअल आ रहे हैं कि बहुत देर तक टीआरपी खींची जा सकती है क्योंकि बिहार मौके दे रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स मौके दे रही है। और ये निराशा या उदासीनता बहुत चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि जब आप मुद्दे गिनाते हैं तो लगता है बहुत सारे हैं। अभी गिना रहे थे पुष्पेंद्र जी, पी के द्वारा इंटरव्यू में गिना रहे हैं। लेकिन आप वोट ही नहीं देने जा रहे हैं उस मुद्दे पर, या तो फिर वो मुद्दा नहीं है, या फिर आप ये भरोसा कर चुके हैं कि हमारे वोट देने से कुछ बदलता नहीं है। देखिए बहुत पहले एक सीएसडीएस का स्टडी था, ठीक है? हुँ, और उस स्टडी में से जो फाइंडिंग थी, जिसको कई लोगों ने लिखा था, मैंने भी एक उसका लेख इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था, उसमें उससे ये साबित होता था कि गरीब लोगों का खास तौर से या सामान्य लोगों का भरोसा इस सिस्टम पर, इस पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था पर, ये पहले की तुलना में 50 और 60 के दशक की तुलना में, ये भरोसा लगातार बढ़ता चला गया है। लेकिन उसी अनुपात में जो इसमें जो खिलाड़ी हैं, इस पूरे सिस्टम के जो एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, इनके प्रति उनका विश्वास कम होता चला गया है। और ये जो विरोधाभास है कि वो जनतंत्र को देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, उसके प्रति उनकी अटूट आस्था है। इसलिए इसके बाहर की पार्टियों को के लिए इस देश में गुंजाइश नहीं है कि बहुत दूर तक वो जा हुँ, के ऊपर जनतंत्र की ज़िम्मेदारी है, ये अपना भरोसा खो रहे हैं। और पुष्पमित्र ने जो कहा, सूरजभान को जेल से निकालने के लिए और उस समय नीतीश जी की ये मानसिक दुर्दशा अभी नहीं आई थी सामने, उस समय में जेल के मैनुअल में चेंज किया गया, ताकि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। वो क्या मजबूरी थी उनकी? क्यों आनंद किया? मोहन ये तो ये सॉरी आनंद मोहन के लिए आनंद मोहन सॉरी आनंद मोहन के लिए। वो और उस ये समय भी बात मैं कमज़ोर कह हो सकता हूँ कि जेडीयू में ही ये तो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, और यही अनंत सिंह को देखिए गाली देते हुए वो विजुअल्स आपके अभी भी थोड़ा भी खोजेंगे तो आपको नेट पर दिखेगा, नीतीश कुमार की ही सरकार को गाली देते हुए, है ना? उनका तो और उसी को, लेकिन ये तो कोई एनडीए का दूसरी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, ये तो सही बात। जेडीयू का उम्मीदवार है। और जब आपका लोग कह अपना रहे हैं है। कि नीतीश जी एकदम कंट्रोल में है, पूरी फुल कंट्रोल में है और उम्मीदवारों एक-एक उम्मीदवार के सिलेक्शन में उनकी भूमिका है, हुँ। नहीं है उनका, ये कोई बाहर का नहीं। सही है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, 2, 3, 4 सवाल जल्दी-जल्दी पूछ लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे थे। तो हमने बहुत सारे लोगों पर बात की, थोड़ा मुझे बीजेपी के बारे में एनलाइटन कीजिए, वो इस बार क्या सोच रहे हैं? तो उस खेमे में कौन है दावेदार? कुछ उन्हें उम्मीद है कि चुनाव बाद खेल पलट सकता है, उनकी बारी आ सकती है इस बार? ये बीजेपी के सामने एक ही उपाय बच गया है, वो इंतज़ार करें, इंतज़ार करें, इंतज़ार करें। क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको इंतज़ार करना है और जब नीतीश कुमार खुशी-खुशी उनको सत्ता दे दे, तभी वो ले लें। क्योंकि वो इस तो चुनाव में फिर से नीतीश कुमार थोड़े और मजबूत होने वाले हैं। और अभी देखिएगा कि सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह एक चर्चा चलती है। वो ये कि जो मुस्लिम मतदाता है, वो कहते हैं कि इसको मजबूत होना ज़रूरी है। इसलिए जहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ जेडीयू को आप वोट कर सकते हैं, हुँ, ये चर्चा है। दूसरी ये चर्चा है कि जहाँ जेडीयू नहीं है, वो जेडीयू के वोटर बताइए कि आप जेडीयू को वोट। तो ये मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ये चर्चा है। तो लेकिन इस बार बुरा होंगे, इस बार नीतीश कुमार मजबूत होना तय है। वो 43 सीट से 50-60 तक जाएँगे और जेडीयू का और तमाम पार्टियों का कमज़ोर होना भी तय है उनके पास। सीटें नहीं लाएँगी, आरजेडी उतनी सीटें नहीं लाएँगी और वाम दल जो है सीपीआई-एमएल है, वो सीटें जीतेंगी, ये सबसे कांग्रेस उतनी सीटें नहीं ला पाएगी या वो उतने पर रहेंगी। और तमाम घटना तय है, इस चुनाव के इकलौते विनर होंगे नीतीश कुमार। वो जीतेंगे, बाकी लोग हारेंगे। तो ठीक है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा नहीं।